नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। आशा कर रहे हैं सभी अपनी पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे और खुश होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए आज जो है आपके सामने एक नए क्वेश्चन को लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका सलूशन कैसे होगा। और आप लोग जो है कि ऐसे इस प्रकार के सवालों को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कि किस प्रकार से इसका सलूशन हो रहा है और अपने एग्जाम में इसको अप्लाई करें। तो पहले देखते हैं कि वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन में है कि परवेश टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेश को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेश के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेश 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तो गौतम की गति किलोमीटर घंटा में बताइए। आप लोगों ने देखा कि यह प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी का है और इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, ठीक है। और सेकेंड 11/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न देखने में भले ही क्या हो, बड़े हों, लेकिन इसका सलूशन कैसे होगा, बेहद शॉर्ट ट्रिक से होगा, बेहद कम समय में होगा। बस आपको जो ट्रिक बताया जा रहा है, जो तरीका बताया जा रहा है, उस तरीकों को अपनाना है और इस प्रकार के सलूशन को, इस प्रकार के सवाल के सलूशन को सेकेंडों में उड़ा देना है, ठीक है। उड़ाने का मतलब ये नहीं कॉपी किताब को उड़ा देना है। अब इसमें जो है कि आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं परवेज है और यहाँ पर कौन है, गौतम जी है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से क्या करते हैं, यह जो है परवेज जो है ये गौतम की तरफ चल रहा है, गौतम के शहर की तरफ चल रहा है और गौतम जो है यह परवेज की शहर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों मिले हैं, इस पॉइंट पर जो है दोनों क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। इस पॉइंट पर दोनों मिल चुके। यहाँ पर मिलने के बाद अब दोनों ने यहां से काउंट होगा, यहां से डिसाइड होगा कि अब ये कह रहा है कि परवेश को गौतम के शहर पहुंचने में, अब यहां परवेश चल रहा है यहां से, ठीक है। यहां मान लेते हैं कोई यक्स पॉइंट है, यक्स पॉइंट से और यहाँ ए और बी दे देते हैं, जिससे और बातें क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। यक्स पॉइंट से बी तक पहुंचने में परवेश कितना समय ले रहा है, 12 घंटे, 12 घंटे, ठीक है। और मिलने के बाद, यक्स पॉइंट से मिलने के बाद गौतम जो है, गौतम यहां ले देते हैं, गौतम जो है कितना समय ले रहा है, 3 घंटे। यह कितना समय ले रहा है, 3 घंटे, 3 आवर्स, ठीक है। और परवेज का जो स्पीड है, पूरा चलने का जो स्पीड है वो कितना है, तो अगर हम भी परवेज को 1 मान लेते हैं कि तो ये क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। और गौतम का पूछ रहा है, गौतम को V2 मान लेते हैं, तो गौतम का V2 मान लेते हैं, तो गौतम का स्पीड वो पूछ रहा है। तो ऐसे जब सवाल आएगा तो जो प्रश्न होंगे वो तो बड़े होंगे, क्योंकि उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो बहुत बड़े लेवल पर होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न को देख करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सलूशन होगा, जो इसका ट्रिक है वह जान जाएंगे आप, तो ऐसे प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कुछ ही मिनटों में जो है इसका सलूशन आप फाइंड आउट कर लेंगे और अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। क्या है वो सूत्र है कि मिलने के बाद आपको जो इसका कहते हैं ना मेन पॉइंट जो है, जहां से आपको प्रश्न उठाना है, वह क्या है इसमें कि एक दूसरे से मिलने के बाद जो एक दूसरे के शहर में पहुंचने में जो समय ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वह फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर वो फार्मूला आपको पता हो जाएगा तो आप जो है सवाल को बेहद आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो V1/V2 और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है क्या,
T2/T1, रूट में T2/T1। और जो T2/T1 है यह एक दूसरे के मिलने के बाद एक दूसरे के शहर में पहुंचने का समय है, ठीक है। और ये इनका स्पीड दे रखा है, तो V1 का स्पीड हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ पर दे रखा है 60 किलोमीटर/आवर। और V2 का मान ये ऑलरेडी पूछ रहा है, ठीक है। और T2 यानी कि ये जो प्रवेश का V1 है तो इसका टाइम T1 हो जाएगा, और जो गौतम का हो जाएगा वो T2 हो जाएगा। तो गौतम का समय कितना हो जाएगा 3 और प्रवेश का कितना हो जाएगा 12। यहाँ से इसको सिंपल कर लेंगे और तो 4 हो जाएगा, और बराबर लिख दे सकते हैं हम लोग रूट में 1/4, और इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथियों आसानी से, एकदम सरल तरीके से। यहाँ से जो है कि इसका मान फाइंड आउट कर लेंगे। V2 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर/आवर। यही जो है प्रश्न का आंसर है, और यही जो है पूछ रहा था। तो गौतम का जो स्पीड होगा, चाल होगा, वह कितना होगा 120 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन से आप लोग देख लेंगे किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों को जो है ऐसे प्रश्न अगर मिलते हैं तो बड़े प्रश्न देख करके आपको उसको छोड़ना नहीं है, बस ट्रिक जान लेना है कहाँ से प्रश्न को सॉल्व करने शुरू करना है, ठीक है। तो आप प्रश्न को बेहद कम समय में आसानी से अपने एग्जाम में सवाल को हल करेंगे और एग्जाम में लीड करेंगे और क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लाता हूं जिसमें कुछ ट्रिक हो, जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उसमें कौन सा ट्रिक होता है, कैसे लगाना है, उन सभी यह जो सवाल आते हैं एक ही क्वेश्चन में लेके आता हूं, उन सभी के लिए है जो पढ़े भी हों और जो ना पढ़े भी हों, ठीक है। जो पढ़े हैं तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वे 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो उनको जो है यह फार्मूला कंठस्थ हो जाएगा, और इस प्रकार के प्रश्न अगर सामने उनको दिखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग जो है कि इस तरीके के सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों यारों के बीच में, और लाइक कमेंट कर जरूर करें कि आज का सेशन कैसा लगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।